luxuries of the house. Just look for a house which can accommodate a group of 3 or 4. So the most important thing that actually went against the family was what? His first thing was his pride. Even though he was living in a normal, comfortable home, his wife had pestered him to first buy a 3 BHK, and even though it wasn't according to his, income, and even though it fit his income, but though it was a bit too high, he wanted to maintain a status in the society. So it is a status in society which was a turning point. And he was not, he didn't plan properly when it came to financial organization. He was not ready. He didn't anticipate some global recession coming up. So he wasn't prepared for the worst. अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी भवंस राजाजी विद्या मंदिर के छात्रों को। भवंस राजाजी विद्या मंदिर के छात्रों ने म्यूजिकल प्रेजेंटेशन के जरिए आज के आधुनिक समाज को कैसे कैसे दौर से गुजरना पड़ता है ये बताया। इस नई और आधुनिक पीढ़ी को जीवन में कई मुश्किलें और खुशियों से गुजरना पड़ता है। अत्यंत सुखी तथा अत्यंत मुश्किलों के दौरान इन दिनों में मानव जाति की सोचने की क्षमता थोड़ी बहुत फीकी पड़ जाती है। उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में ये बताया कैसे रघुवीर अपनी हैसियत से ज्यादा होम लोन लेकर अपने लिए एक आलिशान घर खरीदता है और कैसे बेतहाशा खर्च करके फंस जाता है। रघुवीर जो एक आम आदमी है और बेंगलोर के शहर में जीता है, वो एक आईटी कंपनी में काम करता है और उसकी कंपनी उसे 75,000 की आमदनी देती है। उसकी पत्नी एक नए घर लेने की इच्छा रखती है। वो एक नए घर लेने के लिए बैंक ए से 50 लाख की लोन लेता है। उसे पता चलता है कि 10 लाख की बचत ही उसके पास है और उसे बाद में 2 लाख भी देना होगा, इसलिए वो बैंक बी से दूसरा लोन लेता है। घर लेते वक्त रघुवीर ने क्या गलती की और उस गलती की वजह से जब उस पर मुसीबत आई तो वो उससे कैसे बाहर निकले, इसके बारे में भी बताया। इस मामले में रघुवीर से यह गलती हुई है कि उसको आर्थिक स्थिति में को ध्यान में रखते हुए कर्जा लेना चाहिए। उसे आमदनी से 30% का कर्ज लेना चाहिए, ना कि 50% का। रघुवीर को यदि इस स्थिति में संपन्न रूप से बाहर आना है तो उसे योजनाएं अपनानी पड़ेगी जो उसके आर्थिक स्थितियों में सुधार ला सके। एक उपाय यह है कि वह अपने 3 कमरों में से एक कमरे को किराए पर दे सकता है, जिसका किराया 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला यह है कि उसे एक अच्छे और शानदार मोहल्ले में घर पाने के कारण उसे 15,000 और अच्छे सुख सुविधाओं के कारण उसे 10,000, कुल मिलाकर 25,000 का एक कमरा होता है। अब उसे अपने पिताजी के इलाज के लिए 8 लाख में से 1,25,000 हो जाता है। अब दूसरा उपाय यह है कि वह अपने पत्नी का गहने बेचकर लगभग 5 लाख की कीमत जमा कर देता है। दोनों उपायों को मिलाकर 6,25,000 मिलता है उसे। बचे 1,75,000 वह अपने बैंक सी से 11,000 की कीमत देने के शर्त पर 2 लाख लेता है उस बैंक से। इस तरह वह अपने पिताजी का इलाज संपूर्ण पूर्वक कर सकता है और अपना घर का निर्वाह अच्छी तरह कर सकता है। इस केस स्टडी से उन्होंने क्या सीख ली, ये उन्होंने जूरी के सामने रखा। सर, दुनिया में सलाह देने वाले कई लोग हैं, पर जब रघुवीर जैसी स्थिति आती है तो हमें अपने बलबूते पर और अपने अनुभव पर एक उधार लेना चाहिए। हमें ऐसी स्थितियों के पूर्व ही भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि आपको एक मौका मिला और इस तरह से और होने चाहिए कार्यक्रम, तो आप स्कूल में कैसे करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के, जैसे आपने तो 4 लड़कों ने काम किया, आपके स्कूल में 1000 बच्चे होंगे, 2000 बच्चे होंगे, तो आप क्या अपनी स्कूल के अथॉरिटीज़ को एक सजेशन देना चाहेंगे कि लड़कों में ये भावना, इस तरह की सेविंग्स की या अपनी प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बारे में कुछ विचार रखेंगे अपने स्कूल के लोगों के या पेरेंट्स के पास? सर, आजकल पैसे का काफ़ी महत्व है सर, परंतु आज की
पीढ़ी को देखते हुए सर, वो पैसे को हैंडल कैसे करते हैं यह हमारी पीढ़ी को नहीं आता है। इसको करने के लिए हमें वी शुड बी मोर अवेयर ऑफ द म्यूचुअल फंड्स एंड हेल्थ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि भगवान ना करे कल कोई अनहोनी हो जाए, हमें ऐसे बैकअप्स चाहिए जिससे हम स्टेबल रह सकें सर। सो वी जस्ट नीड टू टेल आवर फ्रेंड्स दैट यू शुड वॉच ऑल न्यूज़ एंड ऑल दिस स्टफ एंड यू शुड प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस, कि अगर बाई चांस कुछ होता है तो हम कहाँ से हेल्प करेंगे, कैसी योजनाएं अपनाएंगे। तो विद्या मंदिर स्कूल और भवन राजर्षि विद्या मंदिर के छात्रों ने अपनी प्रेजेंटेशन जजेस के सामने पेश कर दी है। आखिरी स्कूल बचा है डीएवी सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल, उनका प्रेजेंटेशन हम देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। India is spinning many dreams, and some of us are improving our lifestyles through excessive borrowings. Don't let unpaid EMIs spin you out of control and tie you up in knots. ARMS is here with a new way of loan resolution through friendly counsel and practical solutions. Join the movement to build a strong repayment culture. ARMS, bringing a touch of rainbow to life. All you have to do is dream, and we'll do the rest. At KSL, we make sure that every dream becomes a reality. The Richard Branson of tomorrow might well be called Anand Sharma. Entrepreneur tells you how. The world's most resourceful magazine for entrepreneurs. Now on stands. To subscribe, SMS IE to 51818. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी डीएवी सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल के छात्रों को। डीएवी के छात्रों ने प्रेजेंटेशन की शुरुआत एक कविता से की। परिवार है एक भव्य भवन जो खड़ा आशा निराशाओं पर, पति पत्नी प्रेम बंधित पहिए जो चलाते हैं जीवन रूपी महारत। गृह लक्ष्मी है जो दिखाती सुपथ, कुटुंब है वह खुशियों का आलम। झूठी शान वैभव वाड़ियांबर की लालसा, कराती खर्च आमदनी से ज्यादा। आशादित स्त्री सताती व बढ़ाती तनन और कराती खराब यह सुंदर सदन। वह तरुणी डुबा देगी जीवन की तरनी, लक्ष्यहीन है वह खतरे की घंटी। मतिहीन ग्रस्त खुदता कुआ आगे, आय से बढ़ती आशाओं की पूर्ति। करता है लगाकर जीवन की बोली, उठाता वह ऋण का बोझ सिर पर अन्याय भार। सीखेगा क्या सीख क्या सब कुछ छोड़कर, देते पांव पसारिए जेती लांबी सर। और फिर पेश किया एक नाटक जिसमें उन्होंने केस स्टडी में आए उलझन को कैसे सॉल्व करें ये बताया। Since I used all my money in the down payment, I have no savings to pay the hospital charges. So let's try to tackle this problem. Your total monthly take-home salary is 75,000 per month, yes, and you pay an EMI of 52,000 every month, yes. That means you can spend only 23,000 every month. Yes, it's a difficult task to budget that small amount properly. Okay, first let me help you to pay your medical bill. This house is worth 50 lakhs. That's subtracting the down payment of 12 lakhs. You have paid the EMI for a year. Yes, that means you have paid 17 lakhs. Yes, so then what I suggest is you don't go for a home equity loan, because it's going to add up to the burden of repaying and you'll be under more pressure. So I suggest you can, I do not want to sell my house. You don't have to sell your house. Instead, give your house for lease, maybe for a longer period of say 5 years. And I'm sure this house will fetch you 15 lakhs or maybe even more. Then what you do with that amount is pay your hospital charges first. Then also use it to pay the advance for your rental house. Then invest the rest and save the interest. Yes, a good idea. I wonder why I never thought of this.
I should have consulted you before I bought this house. Never mind that. I'm here to help you out now. So, I'll tell you some measures to add up your income. You also need some reserve money in case some catastrophe like this crops up in the future. Yeah, so, since you're free on the Sundays and the evenings, I suggest you can take e-tutorials or be a part-time lecturer. And your wife can help too. Since she is free, she can take culinary classes, stitching classes, or even do some multi-level marketing. Good idea. Please continue. And always remember to insure your family's health under all circumstances. And premiums are also low now. Can you advise me how to budget my earnings? Oh yes, you have to budget your earnings in the ratio 3:2:1. 3 for expenditure, 2 for savings, and 1 for insurance. Now, let's see how a common man has his expenditure. A common man should have at least 6% savings in order to have a comfortable life. Now we have some conclusions which we can look upon. The first conclusion, save as much as possible. Keep as much savings in order to ensure your family's health. Number 2, you need proper planning. Proper planning is the most important before taking any financial step. And number 3, consult a financial advisor or somebody who is experienced before taking any major financial step. Why did this problem occur? It's because he did not invest his savings properly. You see, he kept everything as savings and did not insure his family's health. That's also important. He forgot to do that. You don't think that false sense of status and having the best thing in life at such early age was also one of the contributing factors? That's also a factor. Yes. But I like your idea of going to a financial planner, because it, of course, on my left and right hand, we have financial planners sitting here. But what I like is that instead of, thinking that you know everything, you can handle all situations, it's always good to go to an expert for advice. So I think that's the right thing you are doing by showing this kit here in that manner. All the best. चलिए यहाँ पर स्कोर्स जारी हो गए हैं और अब वक्त आ गया है विनर को डिक्लेयर करने का। लेकिन इससे पहले मैं जजेस से हर प्रेजेंटेशन पर पूछना चाहूंगी कि उनकी क्या राय है। सच पूछिए तो हम लोग तीनों की यही राय है कि प्रेजेंटेशन सबके बहुत अच्छे थे। पद्म शादी के नेचुरली पहला था और बड़े पावरफुल कैरेक्टर्स थे, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन। उसी तरह से दूसरे स्कूल्स के भी उनके जो एफर्ट थे, उनके जो प्रयास थे, बहुत ही अच्छे लगे। तो ओवरऑल समराइज में ये करूँगा कि सभी पैरामीटर्स पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, मेरिट्स ऑफ द सॉल्यूशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, टीम वर्क, आप लोग सभी को अच्छे मार्क्स मिले। आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन प्राइज तो एक को ही जाएगी। एंड दी विनर इज DAV बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया चेन्नई चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और DAV सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल ने यहाँ पर बाजी मार ली है। अगली मुलाकात होगी मुंबई के छात्रों से और वहां पर भी हम अपनी इस कोशिश को लेकर जाएंगे। CNBC आवाज और आर्म्स की प्रस्तुति रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया चेन्नई चैप्टर में। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हमसे फिर मुलाकात जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।